तो फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों पे आज अंडर राइटिंग के बेसिक्स की बस डिस्कशन करेंगे। तो बता दें कहाँ से कैसे स्टार्ट करना। बेसिक वालों के लिए वीडियो है, जो एडवांस का होगा वो बाद में करेंगे। तो बेसिक में पहले थोड़ी सी करंट अफेयर आपकी कट ऑफ पे भी बात हो जाए। कट ऑफ जो बहुत लोगों के कॉल्स आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं। देखो यार क्या हुआ है ना, कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान रखना कि 700 सीटें कम है, 700 800 सीटें। पेपर इजी टफ आया है, लेकिन वो 700-800 जो वो सीटें कम हुई हैं तो उससे थोड़ा सा कंपनसेट हो जाएगा। 7-8 हज़ार लड़के कम लिए जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर वो है। रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर आया है। ठीक है, गर्ल्स रिजर्वेशन है तो गर्ल्स की मेरिट कुछ कम जाएगी और जनरल की थोड़ी सी अब जाएगी। तो इसी वजह से मैंने जो 82-83 से अबव हैं जनरल वाले, तो वो उनका सेफ़ है, वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कभी हो सकता है, लेकिन उनका जैसे होता है ना, आप एकदम सेफ स्कोर सर बताओ, तो वो कट ऑफ हिसाब से बताई गई है। और गर्ल्स का 74-73 से ऊपर जो भी गर्ल्स हैं, फिर जनरल में भी 74 से ऊपर, वो एकदम बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी में आप अगर 78-80 के बीच में हैं तो सेफ़ हैं। ईबीसी मान लो कुछ कम थोड़ा सा 76-77 के करीब मान लो, इतने भी आप लोग सेफ़ हैं। तो कट ऑफ को यहीं पर वो करो। 10-10 वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा नहीं यार, एग्जाम देना है ना, ये तैयारी करो ना बढ़िया से, आगे के मूड में यहाँ पे आगे आओ। ये वीडियो देखना, वो वीडियो कि यहाँ कम होगा वहाँ कम होगा, यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो बोल दिया हूँ वो है। और मेरा असेसमेंट जो मैंने 10 साल से मैं जो इस फील्ड में हूँ, जो मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दिए और जो भी मैं अपने यूपी पीसीएस दिया, बीपीएससी दिया, जो भी मैंने किया है उसका, जो भी जहाँ भी जो जॉब करता होता हूँ अब, तो जो भी इसमें दिया गया है इसमें, तो मेरे अपने खुद के जो है इतने ढेर सारे 15-16 प्रीलिम्स निकाला हूँ, जो भी देख रहा हूँ मैं, तो उसके हिसाब से ही मैं बताऊँगा। और मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो जो बातें थी वो वही है। और तैयारी करो यार, पढ़ाई करो अच्छे से, कहते हैं जो अभी स्टार्ट करेगा वो अच्छा आगे जाएगा। आइए आते हैं, कहते हैं अब आंसर राइटिंग के प्रोसेस पे। जैसे कि अब कोई फ्रेशर है तो वो स्टार्ट कर रहा है तो क्या करना चाहिए यार, सोर्स देख लो पहले कहाँ से पढ़ना है तुम अपने। और स्टैंडर्ड सोर्स कुछ भी उठा के नहीं यूज़ कर लेना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। यार मेंटरशिप में क्या है यार, देखो क्या होता है, मैं कस्टमाइजेशन में मैं फोकस करता हूँ। कस्टमाइजेशन क्या होता है, पर्सनल बंदा है, पर्सनल उसकी रिक्वायरमेंट है, पर्सनल ही वो करेगा, उसको देखना 1 to 1 देखना पड़ेगा। और ये जो मैं पोजीशनल वो क्यों मांग रहा हूँ आप लोग से, जो भी उसमें मेरे कोर्सेज होते हैं उसमें हमेशा मैं कहता हूँ 2 आंसर जीएस के, 1 आंसर वो एसए के दे दो मुझे, मैं उसको देख लूँ। वो मैं अपने लिए मांगता हूँ यार, मैं तो मुझे देख तो लूँ मैं क्या पोजीशन पे हो, तुमको क्या 15 दे दूँगा, मैं कैसे असेस करूँगा। कोई मेरी मेथोलॉजी होगी ना, मैं आके ज्ञान दे के चला जाऊँ बस, तुम्हें वो मेंटरशिप का पार्ट थोड़े ना हुआ यार। वो वही तो कोई लोग कहता है यार सर इतना मेंटरशिप, वो यार मेंटरशिप कस्टमाइज़ होती है, वो पर्सनल और कस्टमाइज़ होगी और किसी बेसिस पे होगी। ऐसा नहीं होगा ना कोई भी कुछ भी समझा देंगे, तो वो अलग है होगी। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग, उनको पता है कि कैसे मैं कॉल्स करता हूँ, कैसे उनके मेरे साथ कम्युनिकेशन रहता है और कैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करूँगा हर सेक्शंस पे आपको एसए पे, अब डीआई और एसए कहते हैं इसके मेन पिलर्स हैं एग्जामिनेशन निकालने के लिए। अगर ये आपका कमज़ोर रहा तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, गारंटी है नहीं निकलेगा आपका। ये आपको वीक नहीं होना चाहिए। ऐसे को क्या है, आप थीम वाइज तैयार करेंगे सारे सेक्शन में, मैं ऐसे ही करवाता हूँ, जो मैं करवाता हूँ बता रहा हूँ मैं। ऐसे थीम वाइज तैयार करेंगे, एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, साइंस टेक हुआ आपका। तो इस तरह के जितने भी टॉपिक्स, और यूपीएससी की पिछले 25 साल में यही 13-14 थीम्स हैं, इन्हीं से आया है एसए। तो यूपीपीएससी भी उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, वो 68 में नहीं गया, 69 में नहीं गया, 70 में नहीं गया। जो एसए कराए जा रहे हैं वो आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। 12-14-15 ऐसे बढ़िया से जब उसके सारे कंटेंट और सब कुछ लिख के रख लोगे, और कुछ ऐसे के रूल्स होते हैं, मेरे वीडियोज़ हैं, वहाँ जाओगे, वहाँ पढ़ लोगे, उसको मैं दूंगा भी उसको, तो ये तुम्हारा इससे अपना अच्छे से निकल जाएगा। ये मैं स्लाइड तुमको बस ब्रीफिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और इसको अप्रोच इसकी एकदम अलग रखनी होती है। और एसए में क्या रहा है कि मैं बहुत अच्छा रहा है हमारा, जब भी हम यूपीएससी में देते रहे वहाँ भी एक लोएस्ट 140-145 रहा है, हाईएस्ट तो 160-165 तक भी गया है। और इसी वजह से हमारे जो पहले बैचेस थे, तो जब से मैं यहाँ तो ना कि ट्राई करना होता है कि हम जब से स्टार्ट किए हैं, पहला बैच से ही हम चला रहे हैं जब से स्टार्ट, तो उसी से रैंक 3rd रैंक 4th चल रही है, 21 चल रही है। उसके बाद भी कहते हैं लगातार 67, 68, 69 से अब 70 भी आएगा, दिखना हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं हमारे वहाँ से, मार्क्स में कहीं पीछे नहीं हो रहे हैं। टॉप 2-3 देख लोगे तो सिविल से ही आया है, इसी संस्थान से, लर्निंग प्लेटफॉर्म में, कोई कोचिंग वैसा हिसाब किताब नहीं है यहाँ पर, और यहाँ से आ रहे हैं और आपके भी आ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों के भी आए हैं, और जो स्टैंडर्ड हैं, जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आते हैं, वो उनके भी आए हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो जो बिगनर्स हो, तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम जान लो कि तुम्हें कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है तुम्हें अपना। यार ये देखो, प्री ख़त्म हुआ, पढ़ना ख़त्म हुआ, मेंस आ गया, आंसर राइटिंग आ गया, लिखना शुरू हो गया। लिखना पड़ेगा, क्या करना, नहीं हो कुछ नहीं समझ में आता लिखने के लिए, ठीक है, कि 4-5 दिन क्या करोगे, पहले कॉपी करके लिखोगे, फिर उसके बाद 4-5 दिन के बाद क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। एक क्वेश्चन होते हैं, उसके कई पार्ट्स होते हैं,
समझ रहे हो ना, कई पार्ट्स होते हैं उसके। तो उस सारे पार्ट्स को आप कैसे एड्रेस करना है उनको, तो वो लिखोगे। उसमें आप ये लिखोगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, इसमें ग्राफ कौन सा पड़ेगा, इसमें कोड्स कौन सा पड़ेगा, इसमें डेटा कौन सा पड़ेगा, इसमें डायग्राम्स कौन सा पड़ेगा, स्पेशल लाइन्स कौन होंगे। ये तुम्हारा तैयार होकर तुम एक जहाँ लिख के दोगे एक पेज में, और उसको लिखने के बाद फिर उसका आंसर लिखोगे। सर ये हो गया तो फिर कहते हैं ऐसा करोगे कि आज लिखोगे, ये स्ट्रक्चर बनाओगे आज, दूसरे दिन क्या कहते हैं कुछ 5 दिन बाद सारा काम करना है, 5 दिन के बाद सारे काम से जो मैं बताऊंगा। फिर क्या करोगे, दूसरे दिन आओगे, दूसरे दिन आए आप अपना मॉर्निंग में, रात को जो पढ़ा था लिख डाला, सर ये भी हो गया। चलो चौथी स्टेज में पहुँचो, 4-5 क्वेश्चन के स्ट्रक्चर बनाओगे, सुबह उठ के 2 क्वेश्चन लिखोगे, हो गया सर। आगे 10 क्वेश्चन के स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, और क्योंकि 5 के पहले बने हुए हैं ना वो, और 5 के नहीं बनते रहेंगे, तो आप 10 क्वेश्चन की रीडिंग करोगे, उनमें से 2 क्वेश्चन उठा के लिखोगे। जब इस तरह के प्रोसेस को तुम 2 महीना 2.5 महीना लेके चलोगे, तो फाइनली तुम्हारा क्या होगा हिसाब किताब कि तुम डायरेक्ट लिखने के काबिल हो जाओगे, क्योंकि तुमने क्या किया, धीरे धीरे करके 100-200 थीम, 250 थीम तुमने पकड़ ली अपनी। तुम डेली 3-4 क्वेश्चंस लिख रहे हो, तो साल महीने भर में तुमने लिख दिए वो 120 क्वेश्चन लिख दिए, 2 महीने में 240 क्वेश्चन हो गए। अब इससे ज़्यादा थीम्स थोड़े ना GS1 GS2 में आने वाली हैं, और करंट का अपना अलग आ जाएगा 50-60 थीम के, तो हो गए तुम्हारा। तो इसी बात से मैं करवाता हूँ जो सब्वर्टेंटीज, उसमें डेली आंसर राइटिंग करवाता हूँ, लगातार लिखवाता हूँ 90 दिन तक, यार मसल में चला जाए वो चीज़। तो पता चला मंडे टू फ्राइडे आप लिख रहे हैं, सैटरडे को आप ऐसे लिख रहे हैं, संडे को कहते हैं आप टेस्ट दे रहे हैं, मिनी टेस्ट। और जब आप इसमें जब डेली आंसर राइटिंग में परफेक्ट हो गए, मिनी टेस्ट में परफेक्ट हो, तो फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो 1 महीने बाद, तुरंत थोड़ा ना फुल लेंथ, अभी जाके टेस्ट सीरीज चल रही, जाके अभी ज्वाइन कर लो। भाई क्या लिखोगे भाई, या तो बहुत लोग पहले से लिख रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, तुमका ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर लिख रहे हैं, लेकिन उनको भी मैं कहता हूँ ना, अगर आपको वो करना है, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, प्रोसेस यही है दोस्त। आपको एग्ज़ाम में जब जाओगे ना, फुल कॉन्फिडेंस रहता है। 90 दिन तक लगातार सर ने लिखवाया है, और 90 दिन तक एक एक चीज़ पे कॉमा, फुल स्टॉप, पेन, हाँ अंडरलाइन कहाँ करना, हेडिंग्स कैसे डालनी है, किस तरह से हर चीज़ को अपने मैनेज करना है, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, सब कुछ कैसे, वो लगातार करते करते प्रैक्टिस, वो हाथों को याद हो जाता है। तो क्या होता है ना कि आपको 70% ही पेपर आता रहेगा, तो 30% खुद लिखना है अपने आप से। तो जब डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर वो आपका सही हो जाएगा ना यार, वो कुछ भी पूछा है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट उसी में जाकर सेट होगा। कुछ पॉइंट आपके नॉर्मल हो जाएंगे, कुछ एवरेज हो जाएंगे, यही होगा आपको। फिर क्या होता है आंसर राइटिंग में, मैंने कुछ रूल्स बना रखे हैं, हेडिंग रूल्स हैं जैसे, ठीक है, आपका रेफरेंस रूल्स है, आपका जनरल स्पेसिफिक रूल है। जनरल स्पेसिफिक का हल्का सा बता देता हूँ, जैसे आपको कोई पार्ट्स पूछा, उसने कोई पार्ट्स वो पूछ रहा है, आपने उसकी हेडिंग बना दी। अब ये है कि कौन सा पॉइंट पहले लिखना है, तो स्पेसिफिक पॉइंट पहले लिखने हैं, जिसमें कोई डेटा हो, कोई रेफरेंस के लिए, कोई आपका कोई और आपका कोई उसके साथ अटैच कर सको, आप कोई रेफरेंस, कोई भी चीज़ आप जैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही अटैच कर सको, या कोई एग्जाम्पल अटैच कर सको उसके साथ, तो वो आपको साथ में रखना है उसके, वहाँ पर वो स्पेसिफिक पॉइंट है, वो पहले आपको लिखना है। वो आपका एक तरह से स्पेशल पॉइंट की तरह काम करेगा, एग्जामिनर उसको पहले देखेगा, कहेगा यार 2 पॉइंट तो बड़ा बढ़िया है इसका सब कुछ, और बाकी आपने जेनरिक पॉइंट्स लिखे हैं बात के, तो बाद में उसको रखते हैं। तो स्पेसिफिक जनरल ये होता है। तो इसी तरह से कई रूल्स हैं जो हमारे उसमें काम आते हैं। अभी तो मैं शॉर्ट में ब्रीफिंग कर रहा हूँ, और हमेशा ध्यान रखना रहना है आपको, ये क्रिटिकली एग्जामाइन, ये डिस्कस, ये कीवर्ड्स जो हैं, इनको कैसे यूज़ करना, इसके हिसाब से ही आंसर्स लिखे जाने हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से कर लो। आपको फिर क्या, ये सब करते हुए जानते हो, आपको डायरी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो डायरी में क्या करते हैं कि सारे सेक्शंस में आपको जो भी पढ़ रहे हो, जैसे मौर्यन आर्ट पढ़ रहे हो, आपको पाला आर्ट पढ़ रहे हो, तो कौन से डायग्राम जाने हैं, कौन से इसमें एग्जाम्पल्स जाने हैं, तो वो सब यार एक डायरी में उस मौर्य आर्ट, और वो डायरी में उस जहाँ वो लिखा हुआ रहे कि एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम्स में जब आएगा ना आपका, तो आपको कल आपको एग्ज़ाम में देने जाना, तो आप अपनी 50, 70, 80 पेज की जब वो बने होंगे, फाइनली 120 पेज बन जाता है आपका एक सब्जेक्ट का, GS1 का, तो आप 120 पेज पढ़ डालोगे यार 2-2.5 घंटे में, और दूसरे दिन जाओगे तो बहुत अच्छे से वोमिट करोगे, तो अच्छे से नंबर आएगा। जो टॉपर्स हैं वो यही कर रहे हैं, और उनको यही करा रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा। तो आज आप लोग के सामने ये बात रख रहा हूँ कि इसी तरह से अपने आप से सेल्फ करो। मेरे साथ आके करते हो तो मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ के करा देता हूँ इस चीज़ को लगातार करते हुए। और 2 आंसर्स मैं बता दिया वो क्यों लेता हूँ मैं, कि वो पोजिशनल स्ट्रेंथिंग दूंगा, तभी आपके 10-15 दिन बाद देखा जा सकता है कि क्या आपको वो करेगा। आप खुद भी ऐसा करके देख लो कि आज मैं एक डेट डाल लो अपनी कि इस तारीख को मैं लिख रहा हूँ, तो मेरी क्या है, 15 दिन बाद देखो मेरे में इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया। इस तरह से अपने आप को कर सकते हो। और DI अच्छे सोर्सेज से उसकी प्रैक्टिस करना, RS अग्रवाल की अच्छी किताब अच्छी है। और भी अगर बैंकिंग PO के क्वेश्चंस ले सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल उठा रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा टफ लगा के जाना है, कि वहाँ ईजी आ गया तो वो लग ही जाएगा। तो DI हुआ, essay हुआ आपका, और डायरी में बता रहा था ना, डायरी में आपको यही सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ग्राफ, डायग्राम, कोड, सब कुछ यार अपने हाथ से बनाओगे ना तब अच्छा होगा।
यार पिछली बार मैंने बहुत नोट्स दिए, लेकिन यार ये है, चलो अच्छा वो लोग नए लोग होते हैं उनको वो होता है, लेकिन यार थोड़ा उनको आसानी होती है। लेकिन यार जितना अपने आप से जितनी मेहनत करूँ, अभी मैं देने वाला हूँ मैं नोट्स, अपडेटेड नोट्स अभी आएंगे, मास्टर फाइल्स में सारे सब्जेक्ट से बहुत अच्छे से दूंगा, तो वो आप लोग को यूज़ होगी और उसका बहुत अच्छा यूज़ करोगे आप लोग, क्योंकि वो बहुत पॉइंट टू पॉइंट रहती है। मेरे से कुछ कहोगे तो अच्छा क्या पढ़ने का, और करंट अफेयर्स कुछ लोग सोर्स पूछ रहे थे, यार विजन और इंसाइट में यही यूज़ करता हूँ मैं, अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं मुझे बताने के लिए, ये लोग का रहता है, तो यही है अपनी रहता है। और हम जो करवाते हैं ना आंसर राइटिंग में, यार मेरा केवल एवोल्यूशन से मतलब नहीं होता है यार, वो डिज़ाइन, पैटर्न, स्टाइल, स्ट्रक्चर, वो जब तक बढ़िया नहीं होगा ना, एग्जामिनर उस पर नंबर देता है। ये नहीं कि पर क्वेश्चन पे क्या इवोल्यूशन हो रहा है, या ठीक है यार तेरे को तूने अभी स्टार्ट की पढ़ाई लिखाई, तेरे को कुछ कम पॉइंट्स याद आ रहे हैं, किसी में तूने 3 कम लिखे, लेकिन तेरा स्टाइल, तेरा डिज़ाइन, तेरा स्ट्रक्चर, तेरा ग्राफ, तेरा डायग्राम, वो सब कुछ जा रहा है ना, सेट हो रहा है पेपर में, क्योंकि वो जब होता रहेगा सेट ना, तो जब तक एग्ज़ाम देने जाओगे फाइनली, तो वो सब बेटर सेट हो जाएगा फाइनल तक जाते जाते, तो वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। तो इस चीज़ को फोकस करना है आपको। आंसर राइटिंग को बेसिक्स में बता रहा हूँ, कैसे वो 5 स्टेजेस में आपको स्टार्ट करना, कोई भी स्टार्ट कर सकता है उसको, और हम तो ऐसे ही करेंगे यार लगातार। मेरा कहते हैं टेस्ट सीरीज़ हमने भी स्टार्ट की, वो कर सकते हो, एसए की भी है, जीएस की भी है ऐसे, और अपनी, तो उसको कर सकते हो। लेकिन हम जो हमारा यील्ड कर रहा है रिजल्ट्स, उस बैच को बंद नहीं करेंगे, बच्चे कम आए चाहे जो आए। हाँ, पिछली बार 90 थे, अब की बार देखते हैं कितने आते हैं, तो हमारा यही उसमें फोकस्ड है। और यार बाद में आते हो ना कभी कभार तो दिक्कत हो जाती है यार, क्योंकि मैं फास्ट चलता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये है कि मैं सिलेक्शन के लिए केवल नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे लिए रहता है कि जब मैं करा ही रहा हूँ ये चीज़ यार, तो मैं टॉप्स के लिए जाऊँ, कि यार टॉप की 10, 15, 20, 25, 30 रैंक ऐसे आए यार मेरे वहाँ से, और अभी भी मेरा वही टारगेट है। तो आप मेरे वहाँ पास आइए, सिंसियरिटी से आइए, हम दोनों में लोग मिलकर मेहनत करेंगे। और आप अगर स्वयं से भी मेहनत करना चाहते हैं, आप कीजिए मेहनत, जो मैं तरीका बता रहा हूँ। हाँ, कभी आपको कोई डाउट हुआ हो तो मैसेज कर दिया करो, मैं सबका जवाब देता हूँ यार। तो ऐसा नहीं है जो लोग मेरे साथ एनरोल तो नहीं है, मैं सबको जवाब देता हूँ, और कुछ देर से देता हूँ लेकिन दूंगा, तो जवाब दूंगा। मेंटरशिप में ये रहता है यार, कस्टमाइज सॉल्यूशन मैं बैठता हूँ साथ में, मैं और क्या प्रॉब्लम्स एरिया है, हम लोग हमेशा 10 दिन के बाद बैठेंगे, उस पर सोचेंगे कि इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आप सिंसियर रहोगे तभी मैं फ़ोन करता हूँ, मैं खुद फ़ोन कर देता हूँ, आपको फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, आपको देना, मैं टाइम दे देता हूँ 6 से 7 के बीच में कर लो आप कॉल। और लेकिन अगर आप, मैं देख रहा हूँ कि आप अच्छा कर रहे हो या आप कुछ गड़बड़ भी कर रहे हो, बाकी चीज़ अच्छी कर रहे हो, मैं खुद कॉल करके बता दूंगा, या मेरी टीम का कोई बंदा बता देगा आपको उठा के कि यार ये तुमको सही कर लेना भैया, आपका बहुत बढ़िया जाएगा, सही हो जाए आपका, ठीक है। तो और कि ऐसा इंग्लिश हिंदी का कोई इशू नहीं है, कि वी आर एफिशिएंट इन बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल हिंदी। एस्पिरेंट्स हु वांट्स टू एनरोल इन हिंदी कैन एनरोल, एंड एस्पिरेंट्स हु वांट टू एनरोल इन इंग्लिश कैन एनरोल। Initially we start with an English medium batch, because first all language of mine was English only itself, but I'm also educated in a Hindi, very well versed, सो उसमें कुछ नहीं रहता, और हमारी टीम के भी लोग उसमें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। और जो मैं कह रहा हूँ इसी को फॉलो करना है, सिंसियर रहना अपने साथ न्याय करना है, और पूरी मार्केट सिस्टम के साथ नहीं जाके आपको जुड़ना है, अपने साथ जुड़ना है। और हम सिंसियरिटी से करते रहें काम, आगे भी सिंसियरिटी से करेंगे। और जो लोग, और एक सबसे अच्छी चीज़, चैनल टेलीग्राम का ज्वाइन कर लो यार, उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, DI, एसए क्या स्टैंडर्ड होते हैं, उतने अच्छे आंसर आपको यूपीएससी के नहीं मिलेंगे, जो मैंने करवा के बच्चों के करवाए हैं। बच्चों के खुद लिखे हुए आंसर, मेरे लिखे हुए आंसर्स नहीं हैं, वो जो मैं सिखाता हूँ वो अच्छा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद तो वो आंसर जाके यार तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मेरे को ज्वाइन करोगे, नहीं ज्वाइन करोगे, उससे नहीं होगा। वो आंसर्स को अगर तुम देखोगे और उसको एब्जॉर्ब कर ले जाओगे और अपनी कॉपीज़ में ले आओगे, शानदार हो जाओगे तुम। तो वो टेलीग्राम के जो चैनल है वो परफेक्ट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ठीक। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छी बात है। और टेलीग्राम तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना यार, तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ है वहाँ पर सब। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।